हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 हिस्ट्री का सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, जो कि टर्म 1 में पूछा जाएगा। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं। यह चैनल एजुकेशन से संबंधित है। अगर आप एजुकेशन से संबंधित किसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, आपको उसका हल मिलेगा। तो शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कहता है मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी। असीरिया सभ्यता की राजधानी थी बेबीलोन। नेक्स्ट है सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है। सुमेर का शाब्दिक अर्थ है ईंटों से बने शहर है। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएँ पाई गई है उनमें किन जानवरों के चित्र की प्रधानता है। तो उनमें जो है तो इनमें सभी है, बेबीलोन भी है, रोटियां भी है और मछलियां भी है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है। कुम्हार के चाक की सभ्यता की देन है। तो ये है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया से ही शुरू हुआ था कुम्हार के चाक। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी है। तो उपज वाली फसल है गेहूँ। गेहूँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है मेसोपोटामिया में। नेक्स्ट है झूलते बाग की सभ्यता की देन है। झूलते बाग की सभ्यता की देन है तो बेबीलोनिया सभ्यता की देन है। नेक्स्ट है बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो ये करवाया था नबूत नेजर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है। तो बाइबिल में आती है जल प्लावन की घटना। नेक्स्ट है मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है। तो हुआ है नील नदी के किनारे हुआ है। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता है। रोमन साम्राज्य में नाइट अश्वरोहियों को कहा जाता है। इसको कहा जाता है अश्वरोहियों को कहा जाता है। नेक्स्ट है जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था। तो बजा रहा था नीरो। ये नीरो बांसुरी बजा रहा था। नेक्स्ट है पेपिरस कहाँ पाया जाता है। तो पेपिरस पाया जाता है नील नदी के किनारे पाया जाता है पेपिरस। नेक्स्ट है रोम का इतिहास किसने लिखा। रोम का इतिहास किसने लिखा। तो टाइटस लिवी ने लिखा। रोम का इतिहास लिखा टाइटस लिवी ने। नेक्स्ट है जुलाई माह का नाम किसके नाम पे पड़ा। जुलाई माह का नाम पड़ा जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा। जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई माह का नाम पड़ा। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे। तो 3 मुख्य खिलाड़ी थे, ये तीनों हो जाएंगे सम्राट, अभिजात वर्ग, सेना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दिनारियस क्या था। दिनारियस क्या था। तो चांदी का एक सिक्का था दिनारियस। चांदी का एक सिक्का था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है भूमध्य सागर को। भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पेन डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यानी स्पेन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जैतून का तेल के लिए प्रसिद्ध है स्पेन। नेक्स्ट है पेपायरस यानी पेपिरस क्या था। यह एक पौधा था। क्या था। एक पौधा था। नेक्स्ट है हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था। मक्का और मदीना में हुआ था। तो नेक्स्ट है पैगंबर मोहम्मद का वास्तविक नाम क्या था। तो पैगंबर मोहम्मद का वास्तविक नाम था हसन था। नेक्स्ट है जिम्मी किसे कहा गया है। जिम्मी कहा गया है ईसाई और यहूदियों को।
ऑप्शन नंबर सी, ईसाई और यहूदियों को कहा गया। नेक्स्ट है, हिजरी संवत का आरंभ कब होता है? हिजरी संवत का आरंभ होता है 622 ईस्वी। कब होता है? 622 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, अल-बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो अल-बरूनी ने तहकीक-ए-हिंद किताब नामक पुस्तक की रचना किए थे। नेक्स्ट है, नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है? नई फारसी कविता का जनक माना जाता है रुदकी। किसे माना जाता है? रुदकी को माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भूगोलवेत्ता कौन थे? भूगोलवेत्ता थे अल-ख्वारिज़मी। अल-ख्वारिज़मी भूगोलवेत्ता थे। नेक्स्ट है, मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था? मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम था अमीना। मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम था खदीजा नाम था, खदीजा। नेक्स्ट है, किसने दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया? दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया था चीनियों ने। नेक्स्ट है, गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? गजनी सल्तनत का संस्थापक था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने किया था, जो कि भारत पे 17 बार आक्रमण किया है। नेक्स्ट है, लुईस 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया? तो बनाया रिसूल और मेजारिन ने। रिसूल और मेजारिन ने बनाया। नेक्स्ट है, सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार था सेवा। मुख्य था सेवा। नेक्स्ट है, डॉन क्विजोट उपन्यास में किस वर्ग का मुख्यता से चित्रण किया गया है? तो किया गया है किसमें? नाइटों का किया गया है। नाइटों का किया गया है। नेक्स्ट है, रोमन चर्च का प्रधान कौन था? रोमन चर्च का प्रधान कौन था? तो पोप था। पोप था। नेक्स्ट है, टाइथ किस प्रकार का कर था? टाइथ जो है एक प्रकार का कर है, तो किस प्रकार का कर था? तो ये धार्मिक कर था। धार्मिक पर लगाया गया कर को ही टाइथ कहा जाता है, धर्म पे लगाया जाता था। नेक्स्ट है, धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर। इन्हीं से शुरू हुआ धर्म सुधार। नेक्स्ट है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी जर्मनी। जर्मनी में से ही शुरू हुआ धर्म सुधार आंदोलन। नेक्स्ट है, सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो सबसे छोटी इकाई थी नाइट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई? तो गुलाबों की लड़ाई हुई है इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? डिवाइन कॉमेडी के लेखक है दाते। डिवाइन कॉमेडी के लेखक दाते। तो इस प्रकार 40 प्रश्न थे जो कि फर्स्ट टर्म से संबंधित है। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और किसी प्रकार की अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।